अक्सर हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुःख का अनुभव करना पड़ता है या फिर दिक्कतों का, स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। अंदर से टूट जाते हैं, परेशान होते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें? कैसे अपने आप को सँभालें? बहुत ज़्यादा दुःख आप अनुभव कर रहे होते हैं, स्ट्रेस अपने आप को फ़ील कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे अपने आप को हम अंदर से सुखी रख सकते हैं? कोई तो तरीका होगा जिससे हम अपने आप को भीतर से हर परिस्थिति में, बाहर चाहे कुछ भी हो, अपने आप को संतुष्ट रख सकते हैं, अपने आप को सैटिस्फाई और अंदर से काम रख सकते हैं। क्या ऐसे कुछ तरीके हैं? बिल्कुल, डेफ़िनेटली ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे हर परिस्थिति में आप अपने आप को आनंद में, एक भीतर से सैटिस्फैक्शन में एक रख सकते हैं। पहला, जब भी आप कुछ भी ऐसा दुःख का अनुभव कर रहे होते हैं, तो एक सूत्र अपने जीवन में याद रखना जो कि सूत्र भगवत गीता का है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंजेस। परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्योंकि अक्सर जब हमारे लाइफ में दुःख आ रहा होता है, उसका मेन कारण ये होता है कि जैसा हमने सोचा होता है, वैसा नहीं हो रहा था। हम जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा, इसलिए हमें अब दुखी होने लगे। हम चाहते थे कि हमारे साथ रहे, वो चला गया। लेकिन जैसे ही आप इस सूत्र को अपने जीवन में धारण करते हैं, हाँ, कृष्ण ने कहा है नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंजेस। परिवर्तन ही संसार का। ठीक है, अब वो बदल गया या फिर अब उसका पहले था मन रहने का, अब नहीं है, तो आप उसी समय थोड़े काम अंदर से हो जाते हो। उसी समय आपको दुःख जो है वो अब कम लगने लगता है, जब आप ये सूत्र को जीवन में धारण करने लगते हैं कि नथिंग इज परमानेंट। हमारा शरीर भी धीरे-धीरे बचपन से जवानी, जवानी से और वृद्धावस्था में और धीरे-धीरे करके बुढ़ापे में जा रहा है। मौसम, क्लाइमेट बदल रहा है, हर एक चीज़ प्रकृति की बदल रही है, तो चीज़ों का, रिश्तों का बदलना भी तय है। तो जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपका ये दुःख का अनुभव थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा, अपनी एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना। जी हाँ, कहते हैं अपनी जो कामनाएँ हैं, जो दुःख का, अक्सर हमारे दुःख का कारण जो है वो हमारी कामनाएँ ही होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं आशम परमम दुखम, निराशम परमम सुखम। जितना हम दूसरों पे आश्रित रहेंगे, दूसरों पे अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझा डालते रहेंगे, ढोते रहेंगे, तो तब तक हो सकता है बहुत बार हमें आनंद का भी अनुभव करना पड़े। लेकिन बहुत बार ऐसी परिस्थिति आएँगी कि जब उन्हीं के द्वारा हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ, दर्द का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हमने उनसे एक्सपेक्ट किया था, वैसा नहीं किया। इसीलिए आप अपने आस-पास में भी देखते होंगे, वो कहते होंगे यार ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये ट्रस्ट तोड़ देगा। ऐसा इसने कर दिया, ऐसा ये कर दिया। तो सवाल खुद पे है कि एक लिमिटेशन वहाँ पे होनी चाहिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस ना रखें, आजकल ऐसा तो मुश्किल है, बट रखें तो बहुत जेन्युइन रखें, बहुत खरी-खरी रखें, मतलब ओके-ओके वाला रखें, और बहुत कम एक्सपेक्टेशन रखें। उन एक्सपेक्टेशन से अटैचमेंट इतनी ना रखें। दूसरों से कम आशाएँ रखेंगे, उतना ही आप दूसरों के एक्शंस की वजह से ज़्यादा दुखी भी नहीं होंगे। और नंबर 3, अपने आप को हर समय खुशी रखने का एक सबसे बड़ा फ़ॉर्मूला है, और वही है कि आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि लाइफ़ में आप कितने सुखी रहने वाले हैं, ये आपकी बाहर की अवस्था से ज़्यादा आपकी भीतर की अवस्था ही निर्धारित करती है। यानी कि दुनिया में आपके सुख का कारण यदि कोई है, तो वो आप खुद हैं। आपकी खुद की वो मानसिकता है, आपका वो खुद का विचार है जो आपको हमेशा आनंदित रख सकता है, हर परिस्थिति में आनंदित रख सकता है। जब भी आप सोचें कि इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो आप उनको ब्लेम करने की जगह, जब भी आप ब्लेम करने जाएँगे तो आप देखेंगे तभी आपके अंदर एक डिस्कम्फर्ट आने लगता है, एक गुस्सा आने लगता है कि इसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा, ये ऐसा करके गई। लेकिन तत्काल अगर आप अपने अंदर से ये सोचते हैं कि यार उस व्यक्ति ने मुझे दुखी नहीं करा, एक्चुअल में हमारे शास्त्र में कहा है हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं। अगर मुझे आज दुख का अनुभव करना पड़ रहा है, वो छोड़ गया, छोड़ गई, नुकसान दे गया, तो क्या मेरे कर्म
ऐसे हैं कि मैंने हमेशा ही बचपन से लेके अभी तक अच्छा करा है? नहीं, मुझे भी अपने बचपन से लेके अब तक है जहां पर हमने बहुत सारी खुरापातें हमने करी है, बहुत अनफेयर चीजें करी हैं। तो ऐसी पता नहीं कितने जन्म होंगे जिसमें हमने ऐसी चीजें करी होंगी। तो इसीलिए हमारे शास्त्र में ये कहा जाता है कि को ना काके सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग संभ्राता। कि यार अपने कर्म का ही है। तो ठीक है, अगर आज मुझे कोई छोड़ गया या किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने नुकसान कर दिया, तो हो सकता है मैंने भी अपने इस जीवन में बहुत लोगों को तब साथ नहीं दिया जब शायद मुझे देना चाहिए। तो ऐसा जब आप सोचने लगते हैं उस दिशा में, जब अपने माइंडसेट को ले जाते हैं, तो आप तत्काल अपने भीतर एक संतुष्टि महसूस करते हैं। इसीलिए शायद कबीरदास जी ने भी ये कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले या कोई, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। क्योंकि मन जब वो दोषी होता है वो सामने वाले को पकड़ता है, लेकिन जब हम खुद को ही एक दुख का कारण मानते हैं तो तत्काल हम उसे एक्सेप्ट भी करते हैं और उस परिस्थिति में बहुत अंदर से एकदम ही पॉजिटिव भी हो जाते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और तभी हम अनुभव करते हैं कि ब्लेमिंग से हटके हम एक ग्रेटिट्यूड में चले जाते हैं कि ठीक है, हमने भी ऐसा करा, हो सकता है। तो ये चीजें करें आप, निश्चित हर परिस्थिति में अपने आप को देखेंगे कि आप आनंदित हैं और खुश हैं।